अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज शुरू करते हैं इंग्लिश का चैप्टर जो कि है द वाइस कैलिप। तो सब लोग अपनी बुकें निकाल लीजिए और द वाइस कैलिप चैप्टर खोल लें। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर इसकी चैप्टर की तरफ आएंगे, फिर चैप्टर समझेंगे और चैप्टर समझने के बाद जो है इसके सवाल जवाब, इसके वर्ड्स मीनिंग और इसके एमसीक्यूज़ की तरफ ज़रूर आएंगे। तो लेट्स गो गाइस। द वाइस कैलिप। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस चैप्टर के हवाले से करना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी देंगे। सही है। सबसे पहले जो इस चैप्टर के नाम की तरफ आते हैं, द वाइस कैलिप। कैलिप मतलब खलीफा। देखिए भाई, इस चैप्टर के अंदर खलीफा है जो कि बहुत ज़्यादा मेहरबान, बहुत ज़्यादा अच्छे फैसले करने वाला, बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा समझदार है। तो इसने जो है एक घोड़े का फैसला किया। अब इस चैप्टर की तरफ आते हैं। इसने एक घोड़े का फैसला किया है एक अमीर और गरीब की लड़ाई पर। तो अब इम्पोर्टेंट डिस्कशन के बाद हम आ गए हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में है कैलिप हारून रशीद वॉज वेरी पॉपुलर विद हिज पीपल। कैलिप का नाम क्या था? हारून रशीद। मतलब क्या खलीफा का नाम क्या था? हारून रशीद। ओके, एक सेकेंड। हारून राशिद, सॉरी, इसे राशिद नॉट रशीद। कैलिप का नाम था हारून रशीद। ये जो था अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। पॉपुलर सुना, मशहूर था, लोगों के साथ जो है लोग तो जानते थे ये। He was very concerned about their problems and their welfare. तो दोस्तों, कैलिप हारून रशीद जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था अपने लोगों के साथ। ही वो वेरी कॉन्सर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर वेलफेयर। At night he would disguise himself as common man and go through the streets of Bengal. रातों को जो है ये भाई इसमें फालतू बात लिखी है। रातों को उठ के जो है ये कॉमन मैन बन जाता था। और अपने पहले ज़माने में मीडिया तो होता नहीं था, इस ज़माने में मीडिया है। तो लोग अपने वज़ीर आज़म से मिले नहीं हैं, लेकिन देख सकते हैं कुछ जो लोग मिले नहीं हैं तो वज़ीर आज़म वगैरह से बड़े बड़े लोगों से, तो वो मीडिया के ज़रिए देख सकते हैं। तो पहले ज़माने में मीडिया तो था नहीं, लेकिन लोग जो थे वो जानते नहीं थे कि खलीफा कौन था, बादशाह कौन था। सिर्फ उन्होंने नाम सुना होता था और उनके बारे में जानते थे, तो उन्होंने उसकी शक्ल नहीं देखी होती। तो वैसे ही वो जो थे हारून रशीद, वो रात को एक कॉमन मैन का ड्रेस पहन लेते थे और बगदाद की सड़कों पर चलते चलते लोगों के घरों की परेशानी सुनते थे, लोगों की परेशानी सुनते थे और फिर उसको हल करने का फैसला करते थे। ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम। ही वाज आल्सो नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। ये जो है जाने जाते हैं और इनकी इज्जत इसलिए है क्योंकि इनके जस्टिस की वजह से और इनके विजडम की वजह से। One day when he was holding court, the Qazi brought two men before him. One of them were witness. तो इसमें पहला पैराग्राफ मैंने आप लोगों को पढ़ के इसलिए बताया ताकि जो है आप लोगों को इनके बारे में पता चल सके। बाकी की जो स्टोरी है वो फालतू है, सिर्फ मैं इसकी मेन स्टोरी बताऊँगा। इस मेन स्टोरी के अंदर है क्या, तो इसकी मेन स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका पहला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी के पैराग्राफ के अंदर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लिखी। पहला पैराग्राफ के अंदर इसकी जो है वो क्या कहते हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात है, इसलिए मैंने आप लोगों को मालूमात दी। तो अब जो है चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बाकी पैराग्राफ कुछ फजूल लाइनें, तो चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मेन स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके अंदर मेन स्टोरी ये है कि एक होता है इस स्टोरी के अंदर रिच मैन और एक होता है पुअर मैन।
दोनों की शिकायत ये होती है कि हॉर्स, रिच मैन कहते हैं मेरा पुअर ने मुझसे छीना है, और पुअर का अभी यही कहना होता है कि मेरा घोड़ा रिच मैन ने छीना है। और वो जो हॉर्स था वो वाकई में बहुत ज़्यादा महंगा था, बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो एक स्टोरी से हट के बात की जाए तो वो इतना अच्छा घोड़ा था, महंगा घोड़ा तो रिच मैन के पास ही होगा, गरीब के पास तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि जो है किसके पास हो, रिच मैन के पास है, पुअर के पास हो सकता है, पुअर के पास हो, पुअर ने जमा होती करके खरीदा हो, या तो हो सकता है पुअर को किसी ने गिफ्ट किया, हमें नहीं पता। ये इन दोनों का कहना है, इसका कहना है इसने लिए, इसका कहना है इसने उससे छीना है। तो क्या होता है इस स्टोरी के अंदर, घोड़े की लड़ाई होती है। सबसे पहले तो ये दोनों एक रियल मेन कैरेक्टर है, रिच मैन और पुअर मैन, जो कि एक दूसरे के ऊपर हॉर्स का इल्ज़ाम लगाते हैं और किसके पास पहुंच जाते हैं, लड़ाई करते 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 काजी के पास। मैं इसकी मेन पॉइंट बताऊंगा। काजी के पास पहुंचे हैं तो काजी जो है इसका फैसला कर नहीं पाता। काजी जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई आखिरकार ये घोड़ा किसका है। तो काजी क्या करता है, काजी जो है वो इन दोनों को लेके चले जाता है कैलिफ के पास। तो जब ये इन दोनों को लेके कैलिफ के पास पहुंचता है तो आप आज खलीफा की बारी आ गई है फैसला करने के लिए कि अपनी खलीफा अपनी इंटेलिजेंस कैसे दिखाता है। तो अब हुआ ये कि खलीफा भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों की कहानी सुन के कि जो ये दोनों क्या कह जा रहे हैं, क्या कह जा रहे हैं। तो अब जो है खलीफा इन दोनों से एक एक करके सुनता है कि पहले तू अपनी स्टोरी बता, अभी आदमी से कहता है, तो कहता है गरीब आदमी से, फिर अब तू अपनी स्टोरी बता। फिर समझ में आएगा ना, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते करते बोल रहे हैं, तो समझ में क्या आएगा खलीफा को भी। तो अब खलीफा के कहने पे रिच मैन ये बोलता है कि खलीफा ने कहा कि भाई रिच मैन तू बोल पहले। तो रिच मैन बोलता है कि ओ leader of the faithful, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. This morning when I was riding to the city, I saw the Bengal limping along ahead of me. On hearing the sound of any horse hoofs, he turned round and motioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him, so I pulled him up behind me on the horse. When we reached the city gate, I stopped and turned around to help him get down. He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gates. He not only refused to get down because we had reached the city gate. He not only refused to get down, but instead he claimed that the horse belonged to him. He said that he had given me a ride, and instead of being grateful, I was robbing him of that food. तो अमीर आदमी कहता है कि मैं चल रहा था, रास्ते में मुझे मिला ये गरीब आदमी और मुझे कहता है कि मुझे सिटी गेट पे छोड़ दो। तो सिटी गेट पे जब ये कहता है छोड़ दो, तो अमीर आदमी जो है वो पुअर आदमी को अपने घोड़े पे बिठा देता है, और जब सिटी गेट आता है तो वो पुअर मैन को जो है वो गेट पे छोड़ देता है और कहता है कि चलो उतर जाओ। ना तो ये सब उतरने से मना करता है, बल्कि ये क्लेम करता है, कहता है कि ये घोड़ा मेरा है, तुमने ये मुझसे चोरी किया है, तुम उतरो। तो जो है क्या कहते हैं, इस पुअर मैन की बकवास पे रिच मैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो रिच मैन जो है वो उतरने से मना करता था और ये कहता है कि मैं क्यों तुम, ये मेरा घोड़ा है, ये रिच मैन ने कहा है। अब अमीर आदमी की बात सुनने के बाद अब खलीफा जो है वो पुअर मैन को इजाज़त देता है कि अब तुम अपनी कहानी बताओ, अब हम तुम्हारी कहानी का फैसला करेंगे। तो अब देखते हैं कि गरीब ने क्या बोला। गरीब ने बोला, गरीब की लिखाई यहाँ पे, गरीब ने बोला, The Bengal leaned forward and said, "O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor. You are the wise and just Caliph, and pity on me and save me from the cruelty and injustice of the rich man. I swear that this horse belongs to me. You must be thinking, like everybody else in the court, how a Bengal like me can afford to buy and keep such a fine horse. Let me tell you that it is because of this horse that I am in rags. Whatever money I had, I spent on this horse. This morning as I was coming to the city on my horse, I
I noticed this man walking around the road. When I came close to him, he stopped me and requested to me lend him my horse. For he was in a great hurry to reach the city of course I could not lend my horse to a complete stranger who I was. तो अब गरीब आदमी ये कहता है कि गरीब आदमी का क्या कहना है? अब गरीब आदमी का ये कहना है कि मैं जो हूँ गरीब हूँ, नहीं, गरीब आदमी का ये कहता है, गरीब आदमी क्या करते हैं, चालाकी से जो है उनकी तारीफ करने की कोशिश करते हैं कि जो है वो गरीब आदमी की बात सुने। खलीफा जो गरीब आदमी की बात सुने उसकी तारीफ करते हैं पहले। यू आर द हेल्पर एंड गार्डियन ऑफ द पुअर, आप जो है मददगार हैं, मदद करते हैं गरीबों की और जो है उनकी रखवाले हैं। यू आर अ वाइस एंड जस्ट कैलिफ, आप जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूशियल इनजस्टिस ऑफ द रिच मैन, आप जो है अमीर आदमी की नाइंसाफ़ी से मुझे बचाइए। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये हॉर्स मेरा, ये गरीब आदमी कह रहा है। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है मेरे कोर्ट में। हाउ अ बिगाड़ लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, कैसे जो है गरीब आदमी, यही बात मैंने कहा था लोगों को चलते शुरू से पहले कि गरीब आदमी कैसे खरीद सकता है। तो गरीब आदमी खरीद सकते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि गरीब आदमी कैसे इतना अच्छा और इतना महंगा और खरीद सकता है। तो क्या हुआ कि मैंने वॉट एवर मनी आई हैड आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, जो मेरे पास जितने भी मनी थे वो सब जो है मैंने हॉर्स के ऊपर लगा दिए दिस मॉर्निंग, आज सुबह। अब उसने बताया कि मेरे पास ये हॉर्स कैसे आया। उसने पहले खलीफा को ये बताया कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये हॉर्स कैसे आया। अब वो खलीफा को कहता है कि मैंने जो सारे पैसे इस हॉर्स के ऊपर लगा दिए। अब वो बताते हैं कि आज सुबह क्या हुआ, किस तरीके से जो है अमीर आदमी ने ये हॉर्स गरीब आदमी से छीना। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि हॉर्स किसका है। तो कहता है दिस मॉर्निंग, आज सुबह एज आई वॉज कमिंग टू सिटी ऑन माई हॉर्स, जब मैं सिटी आ रहा था अपने हॉर्स पे, आई होती दिस मैन वॉकिंग अराउंड द रोड, ये जो मैन है ये रोड पे चल रहा था। कौन सा मैन? रिच मैन जो है वो रोड पे चल रहा था। When I came close to him, जब मैं इसके पास आया तो इसने मुझे रोका और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने हॉर्स की राइडिंग देंगे। तो मैंने इसको कहा जल्दी आओ, सिटी हरी टू रीच द सिटी, जल्दी आओ, मुझे सिटी पहुंचना है। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लेंड माय हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, वैसे जो मैं किसी स्ट्रेंजर को जगह नहीं देता, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि जो है मैं इसको मदद कर देता हूँ, अपने हॉर्स की सवारी दे देता हूँ। While I sat behind him, मैं इसके साथ बैठ गया और जब सिटी गेट आया तो इसने मुझसे कहा कि उतरो, ये हॉर्स मुझे दो। He has said such a fine horse should not belong to beggar। अब अमीर आदमी ने क्या कहा, गरीब आदमी बता रहा है, तो उसने मुझसे ये कहा कि इतना अच्छा घोड़ा तुम्हारे पास होना नहीं चाहिए, तुम इस हॉर्स के काबिल नहीं हो। तो उसके बाद जो है ये ऑर्डर भी जो गेट आउट, इसने मुझे ऑर्डर दिया कि दफ़ा हो यहाँ से, उतरो। इसने मुझे धक्का दिया और जब मैंने मदद के लिए शाउट किया तो कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि सबको पता था कि ये इतना अच्छा हॉर्स तो अमीर आदमी का ही हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक जो मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई, अभी आगे की स्टोरी भी पढ़ेंगे। आगे की स्टोरी में डिसाइड करेगा खलीफा के हॉर्स किसका है। अभी यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो ज़रा और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बच्चों, पुअर मैन और रिच मैन का दोनों का एक तरीके से खलीफा को बताने का मकसद एक ही है। रिच मैन का भी कहने का मतलब यही था और पुअर का भी यही था कि मैं राइडिंग दे रहा था, मैं भी राइडिंग दे रहा था, इसने मुझसे कहा उतरो, इसने मुझे कहा उतरो। तो अब इन दोनों के फैसले सुनने के बाद खलीफा जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। तो अब जब कंफ्यूज हुआ तो उसके दिमाग की ट्यूबलाइट चली, तो उसने सोचा क्यों ना इन दोनों के साथ चालाकी से काम लिया जाए। तो अब आगे पढ़ते हैं कि इसने क्या चालाकी दिखाई इन दोनों के साथ हॉर्स फाइन करने के लिए किसका है। तो अब इन दोनों की बातें सुनने के बाद कैलिफ, खलीफा और काजी कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ
तो ये केस जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए। इट कैन बी डिसाइडेड इन अ मिनट। ये जो है मालूम हो सकता है, डिसाइड हो सकता है मिनट में। कैसे? टेल दिस मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स। इन दोनों को कहो कि एक बाय एक इस हॉर्स के ऊपर अपना हाथ रखें। लेट द बिगाड़ डू इट फर्स्ट। सबसे पहले गरीब रखेगा हाथ। तो जब गरीब पे टच किया हॉर्स तो इट मीन्स एज इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड। तो हॉर्स ने ऐसा एक्शन किया कि उसको जो है इसका हाथ रखना पसंद नहीं आया। और जब गरीब की बारी आई तो जो है गरीब से जब हाथ रुका तो हॉर्स जो है स्नोट किया एट नाइट विद प्लेजर। भाई जब हॉर्स का जो मालिक होता है वो जब हॉर्स के ऊपर हाथ रखता है, हॉर्स के ऊपर हाथ फेरता है, तो हॉर्स कैसे खुश होकर स्नॉटेड करता है, खुश होता है और अपनी फुट जो पैर की फुट होती है नीचे की वो हिलाता है कि इसका मालिक उसको इतना पाला, इतना अच्छा खिलाता पिलाता है, पिलाता है। मालिक को देखे तो खुश हो गई। तो जब उसने रिच मैन ने जब हाथ रखा तो इतना खुश हुआ क्योंकि रियल अब पता चला कि रियल जो है क्या कहते हैं मालिक कौन है हॉर्स का, रिच मैन। जब इसने हाथ रखा तो उसने स्नॉट किया, खुश हुआ और पैर हिलाया। इस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम। खलीफा ने कहा ये हॉर्स जो है वो रिच मैन का है। बिलोंग्स द कैलिफ। गिव द हॉर्स टू हिज मास्टर। ये इसको दे दो। खलीफा ने जो है बेगार की तरफ टर्न हुआ और उसको कहा तुम झूठे हो, तुम चालाक हो, तुमने जो है ये हॉनेस्ट और रिस्पेक्टेड सिटीजन से चोरी करने की कोशिश की है, तो तुम डिजर्व करते हो पनिशमेंट। लेकिन मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम। तो खलीफा ने क्या कहा कि तुम झूठे हो, तुम चालाक हो, तुमने जो एक हॉनेस्ट सिटीजन से, रिस्पेक्टफुल सिटीजन से ये जो है क्या कहते हैं और चोरी करने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें मैं इस बार छोड़ देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये। तो बेगार ने जो है वो अपनी गलती सोच ली। गरीब आदमी ने बेचारे ने उसने कहा कि मैंने अब पकड़ा गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब वो शर्मिंदा हो गया अपनी नजरों में और जो है मेजरली टर्न टू द रिच मैन। और जब वो अपनी शर्मिंदगी पे अफसोस किया उसने, अब वो पकड़ा गया था तो क्या कर सकता था। तो उसने रिच मैन टर्न हुआ और उसने कहा मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इंस्टीड ऑफ थैंक यू फॉर टेकिंग पिटी ऑन मी। आपने मुझे माफ़ कर दिया, प्लीज़ थैंक यू। आई लाइक एंड क्लेम दैट द हॉर्स बिलोंग्स टू मी। द रिच मैन बीइंग अ काइंड हार्टेड एंड जेन्युइन पर्सन रियली फॉरगिव द पर्सन। तो रिच मैन जो है इसकी माफ़ी पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ और जो है उसने उसको गोल्ड के कॉइन्स दे दिए, मुट्ठी भर के गोल्ड के कॉइन्स दे दिए। उसने कहा चलो गलती होती है, गरीब आदमी था बेचारा, गलती हुई तो क्या कर सकते हैं, छोड़ो। उसने उसको माफ़ भी कर दिया और मुट्ठी भर के गोल्ड के कॉइन्स भी दे दिए, क्योंकि जो रिच मैन था वो बहुत ज़्यादा नोबल, काइंड हार्टेड और बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था। सब जो थे वो रिच मैन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे इस नोबल एक्शन पे। तो भाई देखो सबक साथ के मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि भाई जब गोल्ड के कॉइन्स भर के देने ही थे तो इतना भागम दौड़ी करने की क्या जरूरत थी। सिर्फ एक हॉर्स के पीछे हॉर्स ही दे देते, सीधी बात है। फालतू में इतना तुमने लंबा चक्कर काचा और हमने भी इतना लंबा चक्कर खाता। हालांकि पूरे मैंने क्या कमा ली मुट्ठी भर के गोल्ड के कॉइन्स। तो अब हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो लेट्स गो गाइस। सो गाइस सबसे पहले जो है हम इसके एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है? सबसे पहला एमसीक्यूज है ही वॉज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस हारून रशीद। जैसे कि मैंने बताया था कि हारून रशीद अपने इंसाफ की वजह से जाना जाता था और इसकी इज्जत थी। पहला एमसीक्यूज यही है कि ये इसकी इज्जत थी और इसको जाना जाता था किन चीज़ की वजह से? इसके जस्टिस की वजह से। रात को हारून रशीद जो है वो अपने आप को कॉमन मैन
वन के जो बरसात की सड़कों पे निकलता था, क्यों निकलता था रात को? सॉरी, गलती से जो है वो पढ़ने में गलती हो गई थी। तो क्या लिखा है इसके अंदर? इसके अंदर लिखा है रात में हारून रशीद जो है वो अपने आप को कॉमन मैन की तरह बनाता था और जो है बरसात की सड़कों पर निकल जाता था। तो जिसको भेष बदल के कॉमन मैन तो क्या करता था, भेष बदलता था। ये दूसरे पॉइंट के अंदर ये है कि वो नाइट में भेष बदलता था और लोगों के बारे में मालूमात देता था कि किसको क्या मुश्किल है। तीसरा पॉइंट क्या है, सॉरी एस्टिट्यूट क्या है? कैन इट ब्रिंग himself with a common people in order to gain information of their difficulties and problems। तो दूसरा पॉइंट के अंदर है वो तीसरे पॉइंट के अंदर है। इसमें ये बताया जा रहा है कि कैन जो है अपना कॉमन पीपल की तरह क्यों बनाता था, ताकि जो है वो लोगों की मुश्किलात को देख सके, समझ सके। तो वो कॉमन मैन का विकास ढूंढता था ताकि जो है वो लोगों की डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स को मालूम कर सके और उसको हल कर सके बाद में। The two men were fighting over this horse। दो लोग जो थे वो इस हॉर्स के ऊपर लड़ रहे थे। कौन? रिच मैन और एक था पुअर मैन। दोनों थे वो हॉर्स के ऊपर फाइटिंग कर रहे थे। तो बढ़ते हैं इसके पांचवें पॉइंट की तरफ, पांचवें एमसीक्यू की तरफ। तो ये जो मैं आप लोगों को एमसीक्यू लिखवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये पूरे के पूरे एमसीक्यूज़ चाहिए तो जो मैं जब एमसीक्यूज़ बोलता हूँ तो आप लोग पूरा लिख लिया करें अपने पास। मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ उसके बाद अब एमसीक्यूज़ के बाद जो है हम आएंगे बस मेरे की तरफ, फिर जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ भी आएंगे। तो लेट्स गो गाइस। पांचवा एमसीक्यूज़ क्या है? द रिच मैन गेव अ राइट टू बिगाड़। रिच मैन ने जब खलीफे को बताया था कि अपनी स्टोरी, तो उसमें क्या बताया था कि मैंने जो गरीब आदमी को राइट की है। तो रिच मैन राइट टू बिगाड़। छठा है द बिगाड़ वॉज इंजर्ड। बिगाड़ है, फालतू है। इसे मैं जरा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है। तो गाइस अब इसके सातवें एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ेंगे। सो गाइस तो स्टूडेंट्स 7 वाला एमसीक्यू में लिखा था बिगाड़ आल्सो सेट अप बिकॉज ऑफ द हॉर्स ही वाज पुअर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गरीब ने जो है खलीफे को बातें, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये हॉर्स कैसे आया है, गरीब आदमी के पास अच्छा महंगा हॉर्स कैसे आ सकता है। तो वही पॉइंट है इसके अंदर, बिगाड़ सेट
गरीब आदमी ने कहा, क्या आप सोच रहे होंगे कि हॉर्स एक गरीब आदमी के पास कैसे आ सकता है। 8वां पॉइंट है the horse did the and name and Peter with the rich man touched the horse. जब रिच मैन ने टच किया हॉर्स को तो किस तरीके से स्नॉटेड और क्या हुआ था, प्लेजर। तो अब नवा पॉइंट कौन सा पॉइंट है? हाँ, नवा पॉइंट कौन सा है? द नोबल एक्शन ऑफ रिच मैन प्लीज एवरीवन, प्लीज एवरीबॉडी। उसका नोबल एक्शन रिच मैन का जब उसने गोल्ड कॉइन्स जो थे वो गरीब गरीब में दिए तो उसका नोबल एक्शन लोगों के लिए क्या बन गया? प्लीज बन गया। आखिरी पॉइंट है द रिच मैन गेव द बिगाड़ अ हैंडफुल of gold coins, a handful of gold coins। किसको दिए थे? रिच ने बिगाड़ को दिए। तो भी करता हूँ आप लोगों को मेरा चैप्टर समझाया हुआ समझ में आ रहा होगा और आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो दुरुस्त कर रहे होंगे। इसी तरीके से मेरे साथ पढ़ते रहिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। मैं आप लोग अच्छा पढ़ाऊँगा, आप लोगों ने अच्छा पढ़ना है। बस मेरी जो लिखाई है इसको इग्नोर कीजिएगा और बाकी जो मेरी आवाज़ वगैरह है इसको आपको इग्नोर कीजिएगा। जस्ट अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा बिकॉज आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी। तो अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो गाइस। So move on वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहला वर्ड है डिस्प्यूट, दूसरा वर्ड है डेक्स, तीसरा वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट, डेक्स, डिस्प्यूट, विंस नेम मिंगल, और आखिरी है सर्टेन। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को इनके मीनिंग जो है वो उर्दू में बताऊंगा, फिर इंग्लिश में मीनिंग लिख दूंगा। सबसे पहला अल्फाज है डिस्क्वाइस, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है चेंज अपीयरेंस, अपीयरेंस को चेंज करना, जो कि खलीफा जी करते थे। वैक्स और टोन क्लॉथ, गरीब आदमी जो पहना हुआ था चैप्टर के अंदर। डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में डिसएग्रीमेंट, किसी चीज़ के बारे में फिक्र का था, किसी चीज़ के बारे में उदास होना। आगे है विंस, शो डिसलाइक, ना पसंद करना। नेप, साउंड मेड बाय द हॉर्स, जो कि हॉर्स जो है वो साउंड करता है, उसको कहते हैं नेप। मिंगल, मिक्स विद पीपल, लोगों के साथ मिल जाना। सर्टेन, नो फॉर श्योर। सर्टेन मीनिंग इज पर्टिकुलर। सो लेट्स गो टू इस क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। 5 मिनट हमारे हो गए। अब क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लिखवाऊंगा नहीं, मैंने आप लोगों को चैप्टर समझाया है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन आंसर खुद करने हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मुंह से बोल देता हूँ।
सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर, व्हाई डिड ही गो थ्रू द सिटी ऑफ बगदाद एट नाइट। कैलिफ हारून रशीद जो है वो रिस्पेक्टेड और उनको जाना क्यों जाता था, उनकी इज्जत क्यों थी, ये जो है बगदाद की सड़कों पर रात को क्यों निकलते थे, ये जो है रिस्पेक्टेड और जाने जाते थे अपने जस्टिस की वजह से और अपने विजडम की वजह से। रात को जो है ये, मैं आप लोगों को उर्दू बता रहा हूँ, इंग्लिश में आप लोगों ने खुद लिखना है। रात को जो है ये अपना भेष बदल के लोगों की, कॉमन मैन का भेष बदल के लोगों की परेशानियों की मालूमात करते थे और फिर बाद में इसको सॉल्व करते थे। व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ, द काजी अप्रोच्ड टू कैलिफ, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई हैव ब्राउड बिफोर यू आर डिस्प्यूट व्हिच आई कैन नॉट एबल टू रिजॉल्व, बट आई एम वेल नोन अबाउट द जस्टिस एंड विजडम यू कैन रिजॉल्व इन अ फेयर मैनर। तो काजी ने जो है वो कैलिफ को क्या कहा था, काजी ने कैलिफ को कहा था, मैं मुझे तो ये मामला समझ में नहीं आ रहा है क्या है इसके अंदर, मैं तो कंफ्यूज होकर मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ज़रूर कर देंगे इसको अच्छी तरीके से, अच्छी मैनर में, आप जो समझदार इंटेलिजेंट आप कर ही देंगे। तो उसने काजी ने सारा मामला जो है वो उनकी तारीफ करके कैलिफ के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि उसके जो दिमाग में कुछ वैसे नहीं आता, उसका दिमाग था भी कहीं था। वाई द बिगाड़ रिफ्यूज टू गेट डाउन द हॉर्स, गरीब आदमी जो है उसने उतरने से क्यों मना कर दिया था, गरीब आदमी ने जो उतरने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसने क्लेम कर दिया था कि ये हॉर्स मेरा है, तुमने जो ये हॉर्स मुझसे चोरी किया है। दो क्वेश्चन बचे हैं आखिरी, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बिगाड़। द डिस्प्यूट में देखे लिखा हुआ डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, क्यों जो है वो लड़ाई हुई थी दोनों के दरमियान, इसलिए हुई थी क्योंकि जो है वाइट हॉर्स दोनों आपस में क्लेम कर रहे थे कि मेरा ये मेरा है। आखिरी क्वेश्चन है कि जो है रिच मैन ने जो है वो हॉर्स हासिल करने के बाद उससे कैसा बिहेवियर किया। After getting the horse, how did the rich man behave? After getting the horse, the rich man behaved for the kind he gives also the gold coins to the beggar and forgive him for his life. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे समझाया वो चैप्टर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा और जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग ज़रूर से लिख सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड पेपर्स, प्लीज़ शेयर दिस। अल्लाह हाफिज़।